अब शेख साहब, ये पहले तो आज आपने जो गालियों की तौजी पेश की कि ये पंजाब का कल्चर है, ये अपने उस बयान पर आप वाकई कायम है? ये पंजाब का कल्चर है कि गुस्से में आए और जो मुंह में आए वो कह दें? आप मुझे एक बात बताएं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं अक्सर आपके देखता हूँ, जो लोग आपके जाते हैं ना कैमरा लेके लोगों से उनके हवाल चाल पूछने के लिए, उनके हालात पूछने के लिए, तो आगे से किस किस्म की गुफ्तगू मिलती है आपको सुनने में, आपको अंदाजा नहीं। लेकिन मेरे में और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सच बोल देता हूँ, आप सच सुनते नहीं है। ना आप सच सुनते हैं ना आप सच बोल सकते हैं, इसलिए कि आपका तो मतलब है ना एक क्या कहते हैं काम ऐसा है कि आप बैठ के यहाँ पे सूट वूट पहन के इस किस्म की बात तो नहीं कर सकते ना। फिर वो एक ऐसा है आपके मुआशरे में। शेख साहब, जो मिसाल आप दे रहे हैं, अगर कोई एक मिसाल आप कोट कर सकें, किस एंकर को, किस सहाफी को आपने कैमरे के सामने इस तरह गालियां देते हुए सुना है? आप लोग को मनाजिर तो सब कल पूरी दुनिया ने देखे। मुझे अब कोई आएगा ना, कोई क्लिप आएगा तो मैं आपको जरूर इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। सर क्लिप तो चले, वो तो वायरल किया जाता है या होता है, ये तो कल जो कुछ हो रहा था तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त चल रहा था, लाइव चल रहा था। कर रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ कि पहली बात तो ये है कि ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हुकूमत का काम होता है बर्दाश्त करना, ऑपोजिशन का काम है आपस तनकीद करना। अच्छा। और बिलखुसूस जो बजट इजलास होता है उसमें हुकूमत तो बिल्कुल तहम्मुल से बातें सुनती है ऑपोजिशन की और नोट्स लेती है। सही। इवन उनके अपने अरकान जो है वो अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है इस बजट के दौरान, जो अपने बयान करते हैं। अच्छा, उस पर हुकूमत और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आपके नोट्स लेती है कि कहीं ऐसी बात जो आपके फायदे में हो, जो सूदमंद हो, जो अवाम के फायदे में हो, उसको नोट करते हैं और उसके कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश करते हैं। सही। ऐसा मैंने अपनी पार्लिमानी लाइफ में मैंने पहली दफा देखा है कि अपोजिशन का किरदार जो था वो ट्रेजरी बेंचेस से हो रहा था। अच्छा, दूसरी एक और आप ये देख लीजिए कि ट्रेजरी बेंचेस से अगर कोई फर्द वाहिद करता है या कोई मेंबर करता है तो ये आप उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, आप उसको हाइड आउट कर सकते हैं कि ये उसका जाती मसला था। यहाँ तो वो नहीं था, यहाँ तो बाकी वुज़रा जो थे वो जो कुछ कर रहे थे, मेरे ख्याल में शायद आपने खुद देखा होगा। तो शेख साहब चलें, आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त एज इट इज मान लेते हैं। तो अगर वो लोग गलत कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो अपोजिशन मिसाल कायम कर सकती थी, उनको एक्सपोज कर सकती थी तहम्मुल का मुजाहरा करके। मैं गुजारिश करता हूँ, अब आप देखें, बात यह है कि जब आप अपने लीडर को जब आपने उन पे हमला करने की कोशिश की, आपने एग्रेशन शो की, तो मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने लीडर को हिसाब में ले लिया। सही। कि ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बावजूद भी उन पे किताबें उछाली गई, कापियां उछाली गई उनके ऊपर। तो आप क्या समझते हैं फिर उसके बाद किसी का खामोश रहना, उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं होता? एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, एक बात। दूसरा, आप ये देख लीजिए, आप पूरी अपनी कोशिश कीजिए कि मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, जैसे मुझे उन्होंने मेलाइन करने की कोशिश की, तो मुझे फुटेज में दिखा दीजिए कि मैंने यहाँ पे कल फ्लोर ऑफ द हाउस या असेंबली के अंदर या असेंबली के निकल के मैंने दूसरी गाली निकाली हो। मैं तो रेस्क्यू कर रहा। अच्छा। और आपने मुझे उसमें बलवस कर दिया। शेख साहब, असेंबली के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उसमें आपने कोई गाली नहीं दी? नहीं, मैं यार अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं अपने मुतालिक। ये नहीं कि मैं आपसे कुछ मुझे हासिल करना है तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर गलती करता हूँ तो मैं उसको ओन करता हूँ, डिसोन नहीं करता, मैं ओन करता हूँ। शेख साहब, हमें हैरत इसलिए हो रही है कि आप तो बहुत ठंडे मिजाज के हैं। आप तो गुफ्तगू करते हुए आपकी गुफ्तगू में बड़ा ठहराव होता है। मेरे जैसा आदमी जो पिछले 13 साल से आपके टॉक शोज में बात करता, अब तो मैंने जान छोड़ दिया है। वो सिर्फ उसकी वजह यही है कि अब जो दलीलें खत्म हो गई हैं, अब बदतमीजी शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अब जो मेरा इमेज बना था वो इमेज खराब ना हो, वापस चला जाए। लेकिन शेख साहब, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जब पहली तकरीर और वोट अभी उन्होंने एतमाद का वोट लिया, उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की वो भी उन्हें अपोजिशन की जानिब से नहीं करने दी गई। कुछ दिन पहले स्पीकर के सामने खड़े होकर शायद खाकान साहब उनको जूता मारने की धमकी दे रहे थे। उनको जूता मारने की धमकी। मेरे ख्याल में मेरी बात को सुना नहीं, और सुनने के बाद आपने शायद अपनी कानों से बात निकाल दिया। अच्छा, ऑपोजिशन हमेशा से तनकीद करती है, हमेशा उन बातों को उजागर करने की कोशिश करती है जो अवामी हक में नहीं होते, तो उसको बर्दाश्त करना हुकूमत का काम होता है। लेकिन सर, आप तनकीद, गालियों और जूते मारने की धमकियों को आप मिक्स कर रहे हैं। मेरी जान, मैं यही तो आपको अर्ज करने जा रहा हूँ कि जूते मारने की सियासत भी
हुकूमत ने शुरू की, स्याहियां डालने की रवायत भी हुकूमत ने डाली, और कंटेनर के ऊपर चढ़ के लोगों की इज्जत को उछालना भी हुकूमत ने शुरू किया। अब आप मुझसे क्या क्या सुनेंगे और मैं कहाँ तक आपको तो शेख साहब, इसका मतलब हुकूमत अगर कोई भी गलत अमल करेगी तो अपोजिशन उस गलत अमल को दोहराएगी। बता मैं उसको आपको वो शीशा दिखाऊंगा, वो तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि मैं आपको शीशा दिखाऊंगा आप ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल मुस्तकिल वो काम किए जाएंगे तो फिर मैं रोकना तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं कि मैं चुप करते हूँ। शेख साहब, एक इस तरह हम सुनते हैं कि ऐवान का तकद्दुस, ये मुकद्दस ऐवान, फिर इसको ये मुकद्दस ऐवान तो नहीं कहा जाए ना? किसका फर्ज है? ये स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, कस्टोडियन हाउस वो है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हाउस को लेके चले साथ और हाउस का तकद्दुस का कायम रखेंगे। जब स्पीकर को जब सामने खड़ा करके जूता मारने की धमकी दी जाएगी, आप बात सुन ले, वो इस किस्म की शख्सियत है कि जिसको ये इल्म नहीं है कि उसके दायरा इख्तियार में नहीं है किसी मेंबर को उस हाउस से निकालने का। वो रेजोल्यूशन पेश करेगा हाउस के अंदर, तब हाउस उससे फैसला करेगा। और एक और बात, अगर आप मेरे खिलाफ को कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे बुला के पूछे तो सही, मुझे बुला के बताएं तो सही। तो शेख साहब, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी ज़ाहिर है इस मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं। कल और आज असेंबली में जो कुछ हुआ है, अब आपके अपने दौर के कुछ मनाजिर हमने भी निकाले हैं, ज़रा वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, फिर जानते हैं कि उस दौर में भी क्या पूरी जिम्मेदारी नून लीग की हुकूमत पर थी, क्योंकि उस वक्त भी स्पीकर मौजूदा स्पीकर की तरह बेबसी दिखाई दे रहे थे। ज़रा ये मनाजिर दिखाइएगा थोड़ा। 28 जनवरी 2017 के ये मनाजिर हैं इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ये तमाम लोग देख रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये अपोजिशन और हुकूमत के लोग किस तरह आपस में गुत्थम गुत्था हैं। शहरियार आफरीदी, जावेद लतीफ़ और कई अनगिनत ऐसे नाम हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी गुजरा हैं और इस वक्त अपोजिशन के बड़े अहम रहनुमा हैं। उस वक्त वो लोग अपोजिशन में थे और नून लीग वाले हुकूमत में थे, लेकिन जो कुछ कल हुआ है उससे भी बढ़कर ये मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि हाथापाई उसी तरह से हो रही है। उसी तरह से सार्जेंट आकर, जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मामूर होते हैं, वो आकर ये बीच बचाव करा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को छुड़ाया गया है। शहरियार आफरीदी उस वक्त आप देखें किस तरह से ये गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं, गालियाँ भी दी जा रही हैं। ज़ाहिर है वो गालियाँ इस वक्त कभी भी टीवी स्क्रीन का भी एक डेकोरम होता है, वो आपको सुनवाई नहीं जा सकती। तो शेख साहब, ये सूरत हाल आपने देखी है, ये इसकी जिम्मेदारी किस पर? नून लीग पर आयद होती है, जिस तरह आपने अभी कहा कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, उसका काम होता है असेंबली के डेकोरम को कायम रखना। तो शेख रोयल असगर साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी है। ज़ाहिर है सवाल का जवाब शायद उनके पास होगा नहीं या वो देना नहीं चाह रहे होंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी गालियों की तौजीह पेश की। तो पंजाब का कल्चर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।